जियोग्राफी ऑप्शनल। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो 66 बीपीएससी एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं। आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस के बारे में लिख सकते हैं कि मैंने इसमें कौन से क्वेश्चंस को नहीं कवर किए हैं जो कि 66 बीपीएससी एग्जामिनेशन मेंस के लिए जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। हम जानते हैं कि जो जियोग्राफी है वो दो सेक्शन में बटा रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हमें सेक्शन ए से 3 क्वेश्चंस करने हैं और सेक्शन बी से भी 3 क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह से टोटल क्वेश्चन हमें 6 करने हैं ऑप्शनल में, जो कि 300 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ए में मैंने जो क्वेश्चंस कलेक्ट किया है, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो। सबसे पहले कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी कि जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, इन दोनों के बारे में कर लेना होगा, जिसमें इसके ओरिजिन, डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पैक्ट विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ सेलिनिटी, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैंने ओशनोग्राफी से ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फेवरेबल कंडीशन फॉर कोरल एंड कोरल ब्लीचिंग, यानी कि कोरल रीफ से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो उसका लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर उसके फेवरेबल कंडीशंस तो हमने कर ही लिया, और साथ में कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल से जनरली 4 टॉपिक्स कंसीडर होते हैं, जैसे लोकेशन एंड कंडीशन फॉर कोरल रीफ, और दूसरा होता है टाइप ऑफ कोरल्स, फिर कोरल ब्लीचिंग है। तो कोरल रीफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेने हैं अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस बार 3 मैंने बायोम्स कंसीडर किए हैं, जिसमें कि टेम्परेट ग्रासलैंड, मॉनसून एंड सवाना बायोम्स। और यदि इन तीनों बायोम्स में से कोई बायोम्स नहीं आता है, सपोज दैट, तो हमें किसी भी बायोम्स को लिखने से पहले ये कंसीडर करना होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसका लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ कहाँ है। फिर हम लिखते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स के कंडीशन, जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस आता है, फिर एनिमल लाइफ्स होता है। तो यदि आपने मान लीजिए कि मॉनसून बायोम्स कर लिए हैं, तो मॉनसून बायोम्स से ये समझ में आ जाता है कि किसी भी बायोम्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। तो एटलीस्ट ये 3 करके जाएंगे। इस बार बायोम्स से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फैक्टर फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन विथ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ थर्ड वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। थर्ड वर्ल्ड जो कि अभी डेवलपिंग भी कंट्रीज नहीं है, वहाँ पर अर्बनाइजेशंस कैसे हो रही हैं, इसके बारे में हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8, नेचर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रंटियर्स, बाउंड्रीज एंड बफर जोन। इस क्वेश्चन का तो मेन ये कॉन्फ्लिक्ट लिखना ही है, लेकिन सबसे पहले फ्रंटियर, बाउंड्रीज एंड बफर जोन्स क्या होते हैं, इसके हमें डिफिनेशंस भी करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनालाइज वर्ल्ड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एयर मासेस एंड फ्रंट्स, हाउ फार फ्रंट कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। ये फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका देखना है कि साइक्लोन से क्या रिलेशंस है। क्वेश्चन नंबर 11, मेन सोर्स ऑफ ओशन डिपॉजिट एंड देयर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ओशन फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 12, फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन सॉइल फॉर्मेशन एंड देयर रोल इन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 13, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हाउ इट अफेक्टेड वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशंस के बारे में लिखना है। जो यूएन का पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर अपना एक तैयार करके रखना होगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इस चैनल पर अपलोड करूंगा टाइम टू टाइम, तो आप वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टर्स दैट गवर्न इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज। क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंसेस ऑफ हॉटलैंड एंड ड्रीमलैंड, देयर वैल्यूज इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 16, कंटेम्प्रेरी पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ये जो क्वेश्चंस थे वो सेक्शन ए के थे। अब सेक्शन बी के देखते हैं। यहाँ पर भी 6 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जिसमें से कि हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस इसमें है इंडियन सॉइल, यानी कि हमने इंडियन सॉइल को कितने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि टाइप ऑफ सॉइल, और किसी एक सॉइल का या लगभग जो मेजर सॉइल है, जिसमें कि अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल एंड लेटराइट सॉइल का करेक्टरिस्टिक्स हमें पता होना चाहिए। इंडियन सॉइल को 8 टाइप में
CAR ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब कि इसको बांटा है इतने टाइप में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को लिखना है जो 8 मेजर सॉइल टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द स्पेशल वेरिएशन, measure ecological problem in India and examine the efficacy of measures taken for their solution. Question number 4, relationship between irrigation and cropping intensity, factors governing the location of agro-based industry in India. Question number 6, role of market centers in promoting rural development in India. देखिए सेक्शन बी में क्वेश्चंस जो आते हैं वो इंडिया से रिलेटेड इसी तरह से आते हैं। आप भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं कमेंट्स में, सो प्लीज़ वहाँ पे लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ रेफरेंस टू एरा सिस्टम एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म रॉक्स एंड मिनरल्स विथ एग्जांपल्स। इस बार मैंने इंडिया फिजियोग्राफी नहीं लिया है, लेकिन इंडियन फिजियोग्राफी तो किसी भी क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए इंडिया का उसको तो लिखना ही कंसिडर करना ही होगा कि हमने इंडियन फिजियोग्राफी को 6 डिवीज़न किया है, तो वो तो क्वेश्चंस करना ही है अपने को। क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इंटर स्टेट एंड क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इन इंडिया, सजेस्ट पॉलिसीज एंड मेजर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंट मेजर्स टेकन टू कंजर्व वाटर रिसोर्स टू मीट द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, bases of agroclimatic region, their core strategic of agricultural development। क्वेश्चन नंबर 10 ये था। क्वेश्चन नंबर 11, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया विथ एग्जांपल। अब बिहार से क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेक्शन बी में ही लास्ट के जो 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं वो बिहार से रिलेटेड हैं, तो बिहार को करना ही है हमें, क्योंकि वहाँ से हम कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं यदि हमने अच्छे से प्रिपरेशन करके रखा है तो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेज एंड आउट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार विथ एग्जाम्पल। हम जानते हैं कि बिहार की जो अर्बनाइजेशन है वो लगभग 11% के आसपास है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स काफ़ी लो अर्बनाइजेशन है। सेकेंड लोएस्ट अर्बनाइजेशन माना जाता है बिहार का। जो सबसे लोएस्ट है वो हिमाचल प्रदेश का है, उसके जस्ट बाद बिहार का ही आता है। तो कोई भी आंसर जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, सबसे पहले हमें जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी है बिहार का उसको क्लियर कर लेना होगा, जिसमें कि लिटरेसी रेट है, टोटल पॉपुलेशन है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट है, ये सारा चीज़ मेल फीमेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके देखना होगा और आंसर करना होगा पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स टू कंटेन प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड प्रोन एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ बिहार। हम जानते हैं कि एक तरफ नॉर्थ बिहार में फ्लड्स आते हैं और साउथ बिहार में ड्रॉट आते हैं। रीजनल डेवलपमेंट इशू इन बिहार एंड सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार एंड डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रिपेयर अ डेवलपमेंट प्लान फॉर बिहार इन व्यूज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज। इंडिया में तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है ही, बिहार एज अ स्टेट में भी रीजन वाइज काफ़ी डिस्पैरिटीज़ है। आप नॉर्थ बिहार को और साउथ बिहार को डिस्ट्रीब्यूट करके देखें कि किस तरह से किस पैटर्न पर डिस्पैरिटीज़ है, उसी को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, इन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ बिहार इट्स एसेट्स और प्रॉब्लम। ह्यूमन रिसोर्स 10.4 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा बिहार की पॉपुलेशन थी। तो यही कह रहा कि क्या यह जो रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स बिहार की प्रॉब्लम है या एसेट है, इसी पे लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, डिवाइड बिहार इनटू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन एंड डिस्क्राइब एनी वन रीजन इन डिटेल्स। यहाँ पर हमने बिहार के फिजियोग्राफिक रीजन को ले लिया है, यानी कि डिवीजन ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, और उसमें से किसी एक का हमें डिटेल्स में डिस्क्राइब करना है। तो ये क्वेश्चंस रहे जियोग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड। आई होप you enjoy this video. Thanks and take care.